Assalamualaikum viewers, this is engineer Zainul Abdin from JZ Real Estate and Builders। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 2-3 वीडियोस में आपको दिखाया है कि बेरिया टाउन किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, बेरिया पानी स्टोर कैसे करता है। तो इसी तरह से आज एक और बेरिया का एकदम है जो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि ये मैं जहां खड़ा हुआ हूं ये है ऑर्चर्ड प्लांट। ये पूरा का पूरा देख सकते हैं आप कितनी प्लांटेशंस की हुई है। ये मेरे अकब में और बराबर में पीछे लाखों की तादाद में बेरिया टाउन ने पौधे लगाए हैं। उसमें कुछ फ्रूट ट्रीज हैं, कुछ नेचुरल ट्रीज हैं। एंड मीन्स बेरिया का एक मोटिव है कि मुझे यहाँ अपने आवाम के लिए जो रेजिडेंट्स है बेरिया को, उनको एक नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश माहौल देना है। और उसी तरह से हमारे आज के मुतालिक जितनी भी हमारे को चैलेंजेस दरपेश हैं, इस ग्लोब को जितनी चैलेंजेस दरपेश हैं, उनमें वाहिद चैलेंज ये है कि क्लाइमेट चेंज, प्लांटेशंस का दिन रोज़ बर रोज़ कत्लेआम, लोग पेड़ लगा कम रहे हैं और काट ज़्यादा रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बेरिया टाउन ने ये एक इकदाम उठाया है कि जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये पूरा का पूरा ऑर्चर्ड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इधर इस साइड भी देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में पौधे लगे हुए हैं और किस तरह से सीक्वेंस से सीरीज में पौधे लगे हुए हैं, किस तरह से उनको पानी दिया जा रहा है। ये देखें, ड्रिप इरिगेशन की हुई है कि मशीन के थ्रू, मोटर के थ्रू जिस पौधे को जितना पानी चाहिए, क्योंकि पानी भी नेमत है। हमारे यहाँ चैलेंजेस बहुत सारे, अर्थ के चैलेंजेस जितने दरपेश है उसमें पानी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ज़्यादा पानी नहीं, जितनी जिसकी ज़रूरत उसको उतना पानी। तो उस हिसाब से ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत ही कारगर है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये बेरिया टाउन ने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। जितने पौधे लगाए हुए हैं वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ में है, सीक्वेंस में है, कोई पौधा दूसरे पौधे से अलग नहीं। और इनकी जो प्लांटेशन हो रही है, इनमें जो जर्मिनेशन हो रही है वो अच्छे तरीके से हो रही है। यहाँ बाकायदा गार्डनर रखे हुए हैं जो दिन ब दिन इनकी सफाई करते हैं। इनको जो जो मसाइल दरपेश होते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके इनको साफ़ रखते हैं कि जिस तरह से ये पौधे अभी छोटे हैं तो इन फ्यूचर बड़े होके ये इंसान की भलाई के लिए हों, हमें फल देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं और हमारे को आँखों को ठंडक देते हैं। जैसा मैंने एक सुना था कि स्विट्ज़रलैंड में लोगों को आँखों की प्रॉब्लम्स बहुत कम है, कि उनकी नज़र वीक कम होती है। उसकी मेन वजह यह है कि वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। जो बंदा सुबह उठते ही ग्रीनरी देखता है या ग्रीन माहौल में वॉक करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है, उसकी नज़र कम होती बहुत कम है। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है। आगे चल के मैं और भी जगह दिखाता हूँ जहाँ जहाँ बेरिया ने प्लांटेशन की हुई है, किस तादाद में प्लांटेशन की हुई है और लाखों की तादाद में यहाँ प्लांटेशन हो रही है। ये बेरिया का एक इकदाम है जो मैंने आपको दिखाया। आगे चलते हैं और भी आपको दिखाता हूँ। थैंक यू। सो गाइज, अभी मैं मौजूद हूँ बेरिया के एक और ऑर्चर्ड में। आप देख सकते हैं मेरे ये सेम तरह का, उसी तरह से जिस तरह से वहाँ पिछले ऑर्चर्ड में लगे हुए थे प्लांट्स, यहाँ भी वही सीक्वेंस में, सीरीज़ में और ड्रिप इरिगेशन के निज़ाम के साथ ये प्लांटेशन लगाए हुए हैं। ये जो भी प्लांट लगे हुए हैं ये सब फलदार प्लांट्स हैं, फ्रूटेबल ट्रीज़ हैं। जिसमें आप देख सकते हैं सामने वो बनाना ट्रीज़ लगे हुए हैं। बनाना के ट्रीज़ हैं। बनाना ट्री तो नहीं होता, बनाना का फ्लावर होता है, पर कुछ लोग इसको बनाना ट्री कहते हैं। तो ये बनाना का फ्लावर लगा हुआ है, ये चीकू है, उससे आगे पपीता है, सो ऑन। जितने भी ये प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सारे प्लांट फलदार प्लांट है। तो जैसे ग्रीनरी के साथ साथ बंदा उस फल को भी यूटिलाइज कर सकता है। ये देखें आप, ये जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये प्रेजेंट 31 और 30 के दरमियान में आता है। प्रेजेंट 31 और 30 के अभी मार्केट प्राइस जो चल रही है 125 गज का प्लाट, ही प्लाट तकरीबन 60 से 70 लाख का है। तो ये इतनी बड़ी लैंड जो बेरिया ने सिर्फ प्लांटेशन के लिए यूटिलाइज की है, वो सिर्फ इस वजह, रीज़न इज़ दैट के हम यहाँ बेरिया के लोगों को बेहतरीन माहौल प्रोवाइड कर सकें। बेरिया में पॉल्यूशन फ्री एयर हो, कार्बन फ्री एयर हो। बेरिया का एक विजन है कि बेरिया सिटी को कार्बन फ्री सिटी बनाना है। तो उसके लिए बेरिया दिन ब दिन ये प्लांटेशन कर रहा है। जितनी भी बेरिया की इलाके हैं, जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पब्लिक पार्क्स हैं और दूसरे वेकेंट प्लेस है जहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्लाट नहीं बन सकता, हिली एरिया है, तो वहाँ बेरिया प्लांटेशन भी कर जाता है कि जिस तरह से हमारे को साफ़ और शफाफ एयर प्रोड्यूस हो सके, मिल सके।
तो ये एक बेरिया का इनिशिएटिव मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि बेरिया किस तरह से अपने सार्फिन के लिए, अपने रेजिडेंट्स के लिए दिन रात मेहनत करके उनको एक बेहतरीन माहौल देने का जो वादा करता है वो पूरा करता है। तो ये मेरे अकब में ही आप देख सकते हैं एक छोटी सी नर्सरी है कि यहाँ जो प्लांट्स लगे हुए हैं और लगेंगे। यहाँ जो प्लांट ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, जल जाता है, तो उसकी चक्की को निकाल के दूसरी लगा दी जाए। तो ये प्लांटेशन आपको मैं दिखाऊंगा कि जितने प्लांट्स पड़े हुए हैं ये सारे के सारे कुछ लग चुके हैं, कुछ लग रहे हैं। सो गाइस ये एक छोटी टेम्पररी नर्सरी है बेरिया की, जहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कितनी तादाद में प्लांट्स पड़े हुए हैं, स्टोर हैं। ये चक्कियाँ होती हैं, फिर ये जब लगेंगी तो यहाँ से इजीली उठाई मूव हो सकती हैं ताकि जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वो जहाँ वहाँ लगा सकें। सो गाइज देखा आपने कि बेरिया टाउन किस तरह से प्लांटेशन करता है, किस सीक्वेंस में, किस सीरीज़ में, किस तरह के लेवल पे ये प्लांट्स लगे हुए हैं। ड्रिप इरिगेशन उनको दे दी गई है पानी के लिए। एंड ये जो जितने प्लांट्स हैं ये सारे के सारे फ्रूटेबल और फलदार प्लांट्स हैं। और जो ये लैंड पे लगे हुए हैं ये करोड़ों की लमालियत की लैंड है। ये सिर्फ मैं एक आपको छोटे ऑर्चर्ड पे लेके आया हूँ। इस तरह के जितने भी बेरिया के अंदर जहाँ जहाँ बेरिया ने ज़रूरत समझी वहाँ वहाँ उसने ऑर्चर्ड बना दिए, प्लांटेशन कर दी, ताकि यहाँ बेरिया के रेजिडेंट्स को, बेरिया के सार्फिन को कार्बन फ्री एयर मिले, पॉल्यूशन फ्री एयर हो और यहाँ का माहौल ग्रीन, सब्ज और शादाब हो। तो आप मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।